नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम्स। जुड़े हैं छोटी बड़ी खबरों के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 13वीं से घर लौट रहे युवक के रास्ते में ही धारदार हथियार से कर दिया गया हत्या। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि देर रात 13वीं से घर लौट रहे एक युवक के रास्ते में धारदार हथियार से हत्या कर देने का सनसनीखेज मामले सामने आया हुआ है। सूचना पर पहुंचे एसपी ओमवीर सिंह समेत स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच घटना का जायजा लेने के साथ ही मामले की जांच में जुट गई। एसपी ओमवीर सिंह ने घटना के बाबत बयान जारी कर बताया कि देर रात्रि में बैरिया थाना क्षेत्र के 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गोलू यादव रात्रि में 13वीं के कार्यक्रम से वापस आ रहा था, तो रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जिसमें कुछ लोगों द्वारा गोलू यादव को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। पुलिस तत्काल घटना स्थल पर पहुंच गई तथा फील्ड यूनिट के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। परिजन से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बताया कुछ अभियुक्तों की प्रत्यक्षदर्शियों के माध्यम से पहचान भी हो गई है, वह अन्य की पहचान के लिए प्रयास जारी है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ बोले ओमवीर सिंह एसपी। में क्या मामला है? पूरी पुलिस टीम है यहाँ रात एक घटना होने की सूचना है, जिसमें सेवन टोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है। इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा एफआईआर लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों को इस घटना में जो सम्मिलित है पहचाना गया है, और कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मुंह पे ढाटा लगा रखा था। यहाँ पे जो रात जानकारी हुई है, एक 13वीं का कार्यक्रम था, जिसमें आसपास के टोले के लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। उसी समय जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि जब वो रात में करीब 1:30 बजे के करीब घर वापस जा रहे थे, तो 3-4 लोगों को ये जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है, ये भागता हुआ आया, बचाओ बचाओ। उसी में कुछ लोगों के द्वारा इसमें जो पहचाने गए हैं, एक बार तहरीर आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। कोई हैप्पी और प्रकाश हैं, इनके साथी थे। अब इन लोगों के विरुद्ध जितने भी लोगों के विरुद्ध परिजन कहेंगे और जो भी लोगों ने देखा होगा, सभी के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा लिख के और इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बताया गया है कि 1 साल पहले भी कुछ यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी, और भी जो इस तरह के तत्व हैं, शरारती तत्व और आपराधिक तत्व इस क्षेत्र में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है तथा एक अभियान चला के इधर के जितना गुंडा एलिमेंट हैं, सभी के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र के इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से यही है कि क्योंकि दूरस्थ गांव है, जहां तक मेरी समझ में आया है, बिल्कुल जंगल में बसा हुआ गांव है। यद्यपि ऐसे गांव में इस तरह की दुखद घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा कारण स्पष्ट नहीं। दुखद पहलू ये है कि ये सारे ही लोग इस मतलब टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18, 19 साल के हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। कोई अगर इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका भी पता लगाएंगे। मेरा यही है कि जिस उम्र में ये लोग यहाँ चाकूबाजी कर रहे हैं, ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ लिख के अपने कैरियर को बनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। इन आपराधिक कृत्यों में केवल जीवन बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता।